राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि परम शीतलमाश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन आत्मस्वरूप श्रीधाम वृंदावन परम करुणा समुद्र अति उदार श्री युगल सरकार के सुख पहुंचाने में निमग्न समस्त सहचरी वृंद खग मृग पशु पंछी यमुना रस रानी, ये जो हमें सानिध्य मिला है ये संकेत है कि हमारा आखिरी जन्म है। यदि हम सावधान हो जाएं तो, अगर असावधान होंगे तो थोड़ा समय बर्बाद हो सकता है। बड़ी सावधानी की जरूरत है। सबसे बड़ी सावधानी है कि हमारा समय भगवत चिंतन विमुख न जाए। चाहे वो हम नाम जप कर रहे हों या हम वाणी गायन कर रहे हों या लीला चरित्र कथा भगवान की सुन रहे हों या गा रहे हों, भगवत सेवा समाज सेवा जो भी है, हमारा चित्त प्रभु से जुड़ा रहे। अगर प्रभु से चित्त जरा भी जुड़ने से हटा तो हमारे अंदर जो छुपी हुई बुराई है, बुरा चिंतन, बुरे आचरण, ये जागृत हो जाते हैं। सबसे पहली साधना है वाणी को प्रिया प्रीतम में समर्पित करना। वाणी बहुत अपराध कराती है, इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, परस्परम कथा सुधारस निमग्न करणास्तयोः परस्पर विलोकनाद्युदित रूप लीले क्षणा परस्पर समागमोत्सव रसातिवत्तांतरा स्मरामि हरिराधयोर नवनिकुंज खेला सखी। महान समस्त भावों में मुकुटमणि सहचरी भाव, शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव और सबसे ऊपर सहचरी भाव। सहचरी भाव की प्राप्ति के लिए या किसी भी भगवत भाव की प्राप्ति के लिए वाणी को बहुत शासन में रखने की जरूरत है। परस्परम कथा सुधारस निमग्न। जब हम दो चार उपासक मिले
तो प्रभु की चर्चा करें, सिद्धांत की चर्चा करें, प्रिया प्रीतम की बात करें, अगर नहीं तो मौन। ये नियम ले लें तो बहुत जल्दी निरपराध वृत्ति हो जाए। जब बोले तो हृदय की ग्रंथि खोले, नहीं तो मौन। बड़ा कठिन है। हमारा जीवन इन्हीं वेगों के शांत करने में व्यतीत होता जाता है। कभी जनेन्द्रीय का वेग, काम भोग, कभी वाकेंद्रीय का वेग, कभी रसेंद्रीय का वेग। इंद्रियों के वेग में हम परेशान हैं, इनको शांत करने में। भगवत चर्चा, श्रवण और कथन में बड़ी सामर्थ्य है समस्त वेगों का शमन कराने की। आप ये नियम लेके देखिए, बोलेंगे तो प्रभु की बात बोलेंगे, नहीं तो मौन रहेंगे। नियम लेके देखिए, वृंदावन वासी हैं, उपासक हैं। चर्चा तो भगवत चर्चा, बोलना है तो बहुत विचार पूर्वक आवश्यक बात, नहीं तो मौन। भाव की परम पवित्र वृत्ति उदय होने लगेगी यदि नियम ले लो। पर है बड़ा कठिन नियम। पर कठिन है, असंभव तो नहीं है। तो हर कठिनता को सहने के लिए तो हम श्रीधाम वृंदावन के आश्रित और वासी हुए हैं भगवत प्राप्ति के लिए। तो हम ये नियम लें, परस्पर कथा सुधारस निमग्न, अपनी प्यारी जू प्यारे जू की चर्चा, और कर्णस्तयो हो, खूब कानों में भर भर करके, श्रवणेन्द्रिय खूब भर भर कर सुने भगवत चर्चा। नाम कीर्तन सुनाए, ये मन हटेगा? बिल्कुल नहीं। मन के कहे पर बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। इतना नीच दुष्ट है कि वर्षों की साधना को क्षण में नष्ट कर देता है। बहुत दुष्ट है। इसको देखा है, बड़े बड़े महापुरुषों ने देखा है। जो भगवत प्राप्त महापुरुष जन हैं, उन्होंने भी विनय की है। ये मत वाला हाथी मन, कोई भी जंजीर नहीं मानता, तोड़ देता है। प्रभु आप संभालो। कोई कह रहा है कि प्रभु बड़ी दुर्दशा है। श्री प्रहलाद जी, जैसे एक पति की बहुत सी पत्नियां हों और वो उसे अपनी अपनी सैया की तरफ ले जाना चाहती हों, फिर उस पति की क्या दुर्दशा, ऐसे ही हमारी दुर्दशा है। हर इंद्रिय अपने भोग में ले जाना चाहती है। नाथ आप कृपा करो। ये बड़ा विचित्र माया का जाल फंस गया है। भोगो तो अशांति, ना भोगो तो अशांति। भोगो तो अशांति, क्योंकि त्यागात शांतिरंतरम, भोगात शांतिरंतरम तो नहीं है। भोग के बाद तो अशांति है। और अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत चित्त है वो सुखी कैसे हो सकता है? ना भोगी सुखी है और ना त्यागी सुखी है। जब तक अंदर रस बुद्धि है तो बाहर से त्याग करने पर भी वो सुखी नहीं है। तन छाड़े मन गही रहे, दोनों ही दुख होए। तो रसबल छूटे जो विषय, तबही तो सुख होए। रसबल भगवत चर्चा परस्पर करना, भगवत नाम कीर्तन करना, भगवत कथा सुनना, भगवत नाम कीर्तन सुनना। जबरदस्ती कानों को सुनाओ, जबरदस्ती जबान से रटो, नाम कीर्तन करो। देखो कैसा सुधार नहीं होता, देखो कैसे स्थिति नहीं बदलती, अरुचि हो जाएगी। कि आए काम तू भगवान का पुत्र बना, प्रद्युम्न, तो हम भी भगवान के दास हैं। माना तो बहुत खिलाड़ी है, बहुत दाव पेच जानता है, मारता रहा है अभी तक, और फिर भी मारने के लिए उत्साह है। लेकिन परास्त तुझे करूंगा, आज नहीं तो कल तुझे परास्त करूंगा, क्योंकि मैं भी भगवान का अंश हूं और भगवान का दास हूं। कोई दूसरी माटी के हम नहीं बने हैं। जिस पावर से तुम पावरवान होकर त्रिभुवन को परास्त करते हो, उसी पावर को
हम केवल भूले हुए हैं, इसलिए हम लोगों को तुम परास्त कर रहे हो। उसी पावर को हम भूले हुए हैं। नाम जापक, भगवत चरणारविंद आश्रित, ये भ्रमित जब हो जाता है कि शरीरों में सुख है, भोगों में सुख है, तब ये काम कामना वासना ये परास्त कर देती है। हारना स्वभाव में नहीं है, साधक के स्वभाव में नहीं होना चाहिए। अगर हम हार भी गए तो हम हार नहीं मानते। कर तू मनमानी कितना करेगा, देखते हैं कब तक तू विजयी होता है। अगर तू अविनाशी का बच्चा है तो हम भी अविनाशी के बच्चा हैं। बहुत काल से मैं अपने प्रभु को भूले रहा, इसलिए तेरी चाल चलती रही और तेरी दाल गलती रही। अब नहीं गलने वाली। क्यों? क्योंकि अब मुझे पता चल गया कि तेरा पावर क्या है, तेरी सामर्थ्य क्या है। अज्ञान से भ्रमित करके तू बार बार मुझे परास्त कर रहा है कि भोगों में सुख है। देख लेना, एक दिन तू घुटने पे होगा। अभी तू विश्व को घुटने पे कर रहा है, लेकिन भक्तों को नहीं कर सकता, जिनको ये बात समझ में आ गई कि सुख भोगों में नहीं, श्री भगवान में है। मनोरंजन करने का स्वभाव छोड़ दो यदि भगवत प्राप्ति करना चाहते हो। भक्त जन रंजन भगवान का नाम है। हमारा मनोरंजन भगवान से होना चाहिए। हमारे मन को आनंद आह्लाद भगवान की चर्चा सुनने में, भगवान की लीला कथा कहने में, भगवान के नाम कीर्तन में, भगवत सेवा पूजा में, भगवत भाव से समाज सेवा में। हमारा मनोरंजन विषयों में नहीं होना चाहिए, व्यर्थ की वार्ता कथन श्रवण में नहीं होना चाहिए। परस्पर कथा सुधा रस निमग्न करणस्तयो हो। खूब भगवत चर्चा करें और कानों को खूब सुनाएं जबरदस्ती। जहां नाम कीर्तन हो रहा वहां बैठ जाओ घंटा 2 घंटा, नाम कीर्तन जोर जोर से करो। थक जाओ तो नाम सुनाओ कान को। कथन और श्रवण का एक ही फल होता है। कथन श्रवण का एक ही फल होता है। जहां भगवत चर्चा हो रही, लीला गायन हो, सुनाओ कानों को। ये बड़े अपवित्र हो गए हैं प्रपंच वार्ता सुनते सुनते। परस्परम विलोकनाद्युदित रूप लीले क्षणाहा। नेत्रों को प्रिया प्रीतम के नेत्रों में मिला। उनकी रूप माधुरी, भ्रकुटी संचालन, मंद मुस्कान, तिरछी चितवन, ये सब देखने की चेष्टा करो भाव के द्वारा। कैसे मुस्कुरा रहे, कैसे देख रही प्रियाजू हमारी तरफ, कैसे लालजू देख रहे प्रियाजू की तरफ। भाव, कटाक्ष, मुस्कान, भावना करो। देखो, तुम्हारी तरफ देख रहे प्रियाजू और प्रियाजू की तरफ देख रहे लालजू। थोड़ी देर एकांत में भावना में डूबो। प्रिया प्रीतम के दर्शन की भावना में वो आने लगेंगे, विश्वास मानिए। आप जहां एकांत बैठे गुरुदेव को प्रणाम करें। सबसे पहले हर क्रिया में गुरुदेव का पूजन करें, गुरुदेव को प्रणाम करें। अगर गुरुदेव को नहीं हुआ तो वो अधूरा पूजन माना जाएगा, अधूरी सेवा मानी जाएगी। सबसे पहले गुरुदेव को नमस्कार। जो हम सेवा करते हैं, जो हम प्रातः से लेकर सायं तक, सब में प्रथम गुरुदेव। गुरुदेव को प्रणाम करो, गुरुदेव का ध्यान करो तो तुम्हारा मन, तुम्हारी इंद्रियां भगवत ध्यान योग्य होने लगेंगी। ध्यान मूर्ति गुरुदेव हैं। गुरुदेव में ही इष्ट देव का प्रादुर्भाव होता है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुदेव का ध्यान किया, उनके चरणों को प्रणाम करके अंदर ही अंदर श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। हे गुरुदेव भगवान की श्री चरण नख कांति, आप हमारे हृदय में प्रकाशित होकर हमारे नेत्रों की दिव्यता प्रकट करें, हमारे नेत्रों में दिव्य ज्योति प्रकट करें। उसी दिव्य ज्योति से प्रिया प्रीतम का तेजो रूप निकुंज एवं कलयन नेत्रादि पिंड स्थितम, हमारे नेत्रों की गति तेज रूप निकुंज को चीरकर प्रिया प्रीतम के चरणारविंद तक पहुंचेगी। नहीं तो ये ऐसा आवरण है तेज का, इसी में सब लीन हो जाते। प्रिया प्रीतम तक पहुंचना केवल सहचरियों की कृपा से होता है। ब्रह्म तेज का ज्योति जहां योगेश्वर धरे ध्यान, ताही को आवरण तहां नहीं पावे को जान।
अरे प्रिया प्रीतम है। आप देखो शरणागति का प्रभाव, आंख खुली हो या बंद हो, झलक तो रहे हैं ना आपकी भावना के अनुसार। अगर नहीं झलक रहे तो अभी शरणागत मंत्र ही नहीं जपा आपने ठीक से, नहीं तो झलकने लगेंगे। आप देखो आपकी भावना के अनुसार ये सांवले सरकार और गोरी प्रिया जो झलक रही कि नहीं, उस समय भावना करें। प्रिया जो हमारी तरफ बड़े बड़े नेत्रों से करुणामयी देख रही और लालजू प्रियाजू की तरफ देख रहे हैं। परस्पर विलोकान्या द्वितीय रूप लीले क्षणाहा अद्भुत कांति, द्वितीय माने कांति, अद्भुत कांति प्रिया प्रीतम के श्रीअंगों की, अद्भुत रूप, अद्भुत लीला पूर्वक कटाक्ष करना, भ्रकुटी संचालन करना, मंद मुस्काना। परस्परम समागमोत्सव रसाति वित्तांतराहा, बहुत सी सखियां परस्पर मिल करके आनंद उन्मत्त होकर प्रिया प्रीतम की सेवा की संगोष्ठी करती। अब कौन सी लीला रचाकर प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाया जाए? झूलन लीला, वन विहार, रास लीला, जल क्रीड़ा लीला, कौन सी लीला? समागमोत्सव प्रिया प्रीतम का अब कौन सी लीला का समागम किया जाए? जैसे सखियन की उरैसी आई ब्याह विनोद, तो ब्याह लीला, विविध लीलाओं की संगोष्ठी। और वैसे ही वृंदावन शोभा प्रकट कर दिया वृंदा सखी के आदेश से, वैसे ही सब सेवा सौन सखियां और लीला प्रारंभ। स्मरामि हरि राधयोर नव निकुंज खेला सखी, हम ऐसा स्मरण करें नवनिवृत्त निकुंज में सखियों के साथ प्रिया प्रीतम खेल रहे हैं। यही हमारे जीवन का परम लाभ है। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रसंग चल रहा है भगवान कपिल देव जी माता देहूति को उपदेश कर रहे हैं। जो भगवान का भजन नहीं करते, केवल अपने परिवार में स्त्री पुत्र आदि मकान धन भोग सामग्री भोगना इसी में मगन है, उनकी बड़ी दुर्गति होती है। कल उसकी चर्चा हुई थी। श्री भगवान कह रहे कि एवं कुटुंबम बिभ्राण उदरम भर एववा विसृज्ये हो भयम प्रेत्य भुंक्ते तत्फलमीदृशम एकः प्रपद्यते ध्वान्तम हित्वेदम स्वकलेवरम कुशलेतर पाथेयो भूतद्रोहेण यद्भृतम। अनेक प्रकार के उस मनुष्य शरीर धारण करने वाले को कष्ट भोगने पड़ते हैं जो मानव देह धारण करके भजन नहीं किया, भगवत प्राप्ति नहीं की। आवश्यक है, सरकारी काम है ये। पुत्र परिवार का पोषण ये हमारी जरूरत थी, ये हमारी वासना थी, लेकिन सरकारी काम के लिए हम वादा करके आए भगवत प्राप्ति के लिए। अगर ये न किया सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। अरे भगवान की इच्छा नहीं थी, हमसे भजन नहीं बना, काल अनुकूल नहीं था, समय अनुकूल नहीं था, प्रारब्ध अनुकूल, ये सब मिथ्या दोष लगाए। वो अपने कुटुंब का केवल पेट पोषण करने वाला, कुटुंब को और अपने शरीर को दोनों को यहीं छोड़ करके वो नरक जाता है और विविध जो पाप कर्म किए हैं उनका दंड नरक में भोगता है। अपने शरीर को प्रिय समझकर दूसरे के शरीरों को खाने वाला वो पाप रूपी गठरी साथ लेकर अकेले नरक जाता है और वहां जो जो अन्याय किया अपने कुटुंब पालन के लिए वो सब उसे अकेले भोगना पड़ता है। नाना प्रकार के दंड भोग कर व्याकुल हो जब हो जाता है
सारा पाप जब उसका धुलता है नरक में, कुछ रह जाता है, तो उसको फिर अन्य योनियों में भेजा जाता है। वहां से जब पवित्र होता है भोग कर, तब फिर मनुष्य योनि का संयोग बनता है। पता नहीं किस कल्प में बने अब मनुष्य योनि, जरूरी थोड़ी कि मनुष्य बनकर मरे तो मनुष्य ही बनेंगे, नहीं। अब मनुष्य शरीर कैसे बनता है? श्री भगवान कहते हैं, माता जी, वो जब अन्य योनियों में भोग करके पुनः पहुंचता है, तो उसे मनुष्य योनि का जब विधान बनाया जाता है, तो पहले वो वर्षा के द्वारा जीव अन्न में पहुंचता है, और अन्न के द्वारा माता पिता के उदर में पहुंचता है। जो पिता का वीर्य और माता का रज, दोनों के संयोग से उसकी रचना होती है। अव्यक्त है, आत्मस्वरूप है, अविनाशी है। जब माता पिता के संयोग से रज और वीर दोनों मिलते हैं, तो एक रात्रि में वो एक कलल बनते हैं, दोनों मिल करके कलल बनते हैं। 5 रात्रि में वो बुदबुदा बनता है। 10 रात्रि में एक बेर की आकृति जैसा होता है। हम ही तुम हैं। उसके बाद 10 दिन के बाद धीरे धीरे मांसपेशियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं। 1 महीने में बड़े अंडे का जैसा रूप। 1 महीने के बाद फिर उसकी सिराकृति बनती है, खोपड़ी की आकृति बनती है। 2 महीने के बाद हाथ पांव के अंग बनना शुरू होते हैं। 3रे महीने में नख, रोम, त्वचा, हड्डी और स्त्री पुरुष का चिन्ह, बालक है या बालिका, ये छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। 4 महीने में मांसाद धातुएं नस नाड़ियों में रक्त संचालन प्रारंभ हो जाता है। 5वें महीने में चेतना जागृत होने लगती है और भूख प्यास लगने लगती है। भारी नरक है, भारी नरक माता का गर्भ। 6ठे महीने में त्राहिमाम बोल देता है, इतना कष्ट। झिल्ली से लिपटा हुआ मां की दाहिनी कोख में बच्चा रहता है, वहीं आसपास मलाशय और मूत्राशय है। उस समय माता को खट्टे चरफरे वस्तुएं पाने का शौक होता है, हर माता को खट्टी चीजें पाने का। वो सब जाकर उसके शरीर को जलाती हैं, ताप पैदा करती हैं। माता के खाए हुए खट्टे चरफरे, नमकीन, मिर्च आदि वाले पदार्थ जघन्य मलमूत्र के गड्ढे में पड़ा हुआ वो शरीरधारी जीवात्मा भारी कष्ट भोगता है। सुकुमार होता है, वहां विष्ठा के कीड़े छोटे छोटे उसके अंग प्रत्यंग को नोचते हैं। भारी क्लेश, इतना क्लेश कि क्षण क्षण में उसे मूर्छा आती है। माता को और पसंद होता है गर्मा गर्म, कड़ुआ, तीखा, नमकीन, रूखा, खट्टा, आंतों से घिरा हुआ, और सिर, पेट की ओर तथा पीठ और गर्दन कुंडलाकार, ऐसे मुड़ा हुआ। बहुत कष्ट मां के गर्भ में, बहुत। और देख लो, बड़े ज्ञाता बनते हो। 25 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष की बात है, इसी घर में रह के आए हैं हम सब इसी मां के गर्भ में रह के आए हैं। अब वो बंद झिल्लियों में पराधीन, अंग हिलाने डुलाने में भी असमर्थ, भारी कष्ट। उस समय भगवान की प्रेरणा से उसे कई जन्मों की याद आती है, उसकी स्मरण शक्ति जागृत होती। तत्र लब्ध स्मृतिर दैवात्म कर्म जन्म सतोद्भवम, सैकड़ों जन्मों की उसे याद आती है। अब स्मरण दीर्घ मनुच्छ्वासम
शर्म किम नाम विंदते। अब तो भारी भारी लंबी सांसें लेता है, हाय अब दुर्गति से कैसे बच सकता हूं। सैकड़ों जन्मों की याद आती है, उसे बिल्कुल शांति नहीं, घोर अशांति। 7वां महीना आरंभ होने पर ज्ञान शक्ति पूर्ण जागृत हो जाती है। अब प्रसूति वायु से वहां से चलायमान रखती है। यहां माता को आनंद होता है, बच्चा देखो हिल रहा है। उसे भारी पीड़ा, भारी अशांति, भारी क्लेश, केवल जीवनी शक्ति नाभ के द्वारा जो नाल है उसी से, न श्वास लेने की न देखने की, सब कुछ अनुभव हो रहा है। ज्ञान शक्ति जागृत हो गई है। सप्त धातु में स्थूल शरीर से बंधा हुआ वो देहात्मदर्शी जीव भयभीत हो जाता है। उसी समय भगवान की प्रेरणा से उसे भगवान का ज्ञान होता है, तो वो भगवान से स्तुति करता है माता के गर्भ में। तस्योपसन्नमवितुम जगतीच्छयात् नाना तनोर्भुवि चलच्चरणारविंदम सोहम ब्रजामि शरणम कुतो भयम में ये नेद्रसी गतिरदर्श सतोनुरूपा। प्रभु मैं बड़ा अधम हूं। जब आपने हमको अवसर दिया मनुष्य शरीर प्राप्त करके मुक्त होने का, तब मैं भोगों में फंस गया। ये गति मेरे कर्म के अनुसार ही दिखाई है प्रभु, मेरे योग्य है। अपनी शरण में आए हुए इस नश्वर जगत की रक्षा के लिए अनेक रूप धारण करने वाले हे भगवान, मैं आपके चरणों का सहारा लेता हूं जो अपने आश्रित को निर्भय कर देते हैं। प्रभु मैं जीव इस माता के उदर देह में इंद्रिय और अंतःकरण रूपा माया का आश्रय कर पुण्य पाप रूप कर्मों से आच्छादित बद्ध की तरह दुख भोग रहा हूं। बड़ा संतप्त हूं प्रभु। अखंड बोध स्वरूप हे भगवान, हे परमात्मा नमस्कार है। प्रभु इस समय मुझे ज्ञान हो रहा है कि मैं शरीर नहीं हूं, असंग हूं। मैं पांच भौतिक शरीर से संबंध रखने वाला नहीं हूं। इंद्रिय गुण शब्दादि विषय अहंकार ये सब मेरे नहीं है। पर प्रभु ये अभी अभी ज्ञान हुआ है। हे प्रकृति पुरुष के नियंता सर्वज्ञ विद्या शक्ति संपन्न परम पुरुष, मैं आपके चरणों की बार बार वंदना करता हूं। आपकी माया से स्मृति नष्ट हो जाती है कि मैं कौन हूं। यही कारण है कि आत्मा जीव कहलाया और वो माया के तीन गुणों सतोगुण रजोगुण तमोगुण में फंस करके कर्म करता, कर्म बंधनों में बंद करके फिर यही कष्ट भोगता है, बार बार जन्म बार बार मरण। ये माया आपकी कृपा के बिना, आपके दिए हुए युक्ति ज्ञान के बिना ये नहीं नष्ट हो सकती। आपकी कृपा के बिना और आपके द्वारा दिए हुए युक्ति ज्ञान से माया से इस समय जो मुझे ज्ञान हुआ है, मुझे पता है आपने ही प्रदान किया है, मेरी किसी साधना का फल नहीं। सबको ज्ञान होता है गर्भ में। प्रभु सबके हृदय में आप ज्ञान स्वरूप परमात्मा विराजमान हो, सबके हृदय में सबको ज्ञान देते हो। मैं जीव कर्म जनित बंधन को प्राप्त हो गया हूं। त्रिविध तापों की शांति के लिए मैं आपके चरणों की वंदना करता हूं। प्रभु मैं देहधारी जीव दूसरे देह माता के उदर के भीतर मलमूत्र और रुधिर के गड्ढे में पड़ा हुआ हूं। जठराग्नि जला रही, कीड़े नोच रहे, दुर्गंध युक्त ये जगह है जहां मैं हूं। उससे निकलने की इच्छा करते हुए दिन गिन रहा हूं प्रभु, एक एक मिनट गिन रहा हूं कि माता के गर्भ से निकलूं। प्रभु प्रार्थना इस बार निकाल दो इस दिन को यहां से। कह रहे इच्छन नितो विवसितुम गणयन स्वमासान निर्वास्यते कृपण धीर भगवन कदान।
एक एक दिन एक एक मिनट गिन रहा हूं कि भगवान की कब कृपा हो कि से निकलूं माता के गर्भ से। पर स्वामी फिर डर लग रहा है कि फिर निकल के गया, आपकी माया फंसा लिया तो फिर सब भूल जाऊंगा, फिर उसी में फंस जाऊंगा, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। कभी कभी तो लगता है कि माता के गर्भ में रहना अच्छा है, यहां माया नहीं सता रही, कष्ट ही तो मिल रहा है, पर बाहर गए तो माया फंसा लेगी फिर। इसीलिए श्री सुखदेव जी नहीं निकल रहे थे, नहीं निकल रहे थे। 16 वर्ष हो गए, तब भगवान स्वयं प्रकट हुए, वचन दिया कि तुम निकलो, मेरी माया तुम्हें स्पर्श नहीं करेगी। तो वो तो सुखदेव जी थे, अपने लोग जो निकलते ना, भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीवहि माया लपटानी। जैसे आकाश से निर्मल बूंद गिरे और पृथ्वी में मलिन हो जाए, ऐसे प्रभु आप बड़े दयालु हो, मुझे बड़ा उत्कृष्ट ज्ञान दिया, प्रभु आप प्रसन्न हो जाओ और ये ज्ञान बना रहे, ये ज्ञान बना रहे, ऐसी कृपा कर दो। प्रभु इससे बाहर निकलकर जाने की तो प्रबल इच्छा है, पर भय है कि अंधकूप में गिर जाऊंगा, फिर फंस जाऊंगा, वही जहां बच्चा हुआ उसका ज्ञान अपहरण होता है। अब वो कहता कहां वो ज्ञान विज्ञान कहां, वो भगवान का ध्यान कहां। अब वो बेचारा रो रहा है कि अभी वो जो ज्ञान था, वो जो भगवत ध्यान था, वो कहां। फिर प्रपंच शुरू, अब जवान हुआ, फिर वही दुल्हन लड़का बच्चा परिवार, फिर बुढ़ापा मरने, फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अब वो प्रार्थना कर ही रहा था कि भगवान की प्रेरणा से प्रसव वायु धक्का दिया और मां के घृणित द्वार से बाहर निकले। देख लो हमारी तुम्हारी आवागमन की क्या हालत है। और फिर उन्हीं द्वारों में फंस करके वहीं जाने का विधान बना रहे हैं, उन्हीं द्वारों से निकले हैं और उन्हीं द्वारों में आसक्त होकर फिर संसार का कौन सा सुख है। हे भगवान त्राहि माम, बुद्धि शुद्ध करें बस, बुद्धि शुद्ध करें बस, बुद्धि शुद्ध करें, नहीं तो पशुओं से गिरी हालत होती जा रही मनुष्यों की, पशुओं से गिरी हालत। कैसे? पशुओं का तो एक समय है ऋतुकाल, मनुष्यों का कोई समय नहीं। राक्षसी बुद्धि छाई जा रही, ये नहीं सोच रहे कि मनुष्य जीवन सतमार्ग से चलने से, धर्म से चलने से ये जो लाभ प्राप्त होना हो, या धर्म आचरण करने से बहुत बड़ा पतन हो जाएगा। अब वो अत्यंत व्याकुल होकर नीचे सिर करके कष्ट से बाहर निकलता है, श्वास की गति रुक जाती है, सोई वो स्मृति गई। पृथ्वी पर माता के रुधिर और मूत्र और सब लिबलिबे पदार्थ के कीड़े की तरह छटपटाता है, गर्भवास का सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है और देहाभिमान रूपी अज्ञान दशा उसको प्राप्त हो जाती है और वो बार बार जोर जोर से रोने लगता है। फिर लोग जो उसका अभिप्राय रोने का नहीं समझते हैं, उनके द्वारा उनका पालन पोषण होने लगता है। ऐसी अवस्था में प्रतिकूलता की निषेध की शक्ति तो है नहीं। अब शिशु अवस्था में मैली कुचैली खाट पर सुला दिया गया, छोटे छोटे जीव उसके कोमल शरीर को काटते, ना खुजलाने की सामर्थ्य, ना उठने की सामर्थ्य, ना करवट बदलने की सामर्थ्य, ना बता पाने की सामर्थ्य कि क्या कष्ट है। उसकी त्वचा बड़ी कोमल होती है, दांस मच्छर आदि को बड़ा अच्छा लगता है काटना, कोमल त्वचा। अब बच्चा अवस्था में भी रोने के सिवा वो कुछ नहीं कर सकता। बाल्यावस्था गई, कौमार अवस्था आई, खेल में मगन। पौगंड अवस्था भोग कर जब युवा अवस्था में पहुंचा तो बस काम भोग। जौवन ज्वर के ही नहीं बलकावा, जवानी का बुखार किसको नहीं परास्त कर दिया, उसी को जो भगवान की शरण में है। नारी नयन सर जा ही न लागा। त्रिभुवन में वही जिसको अरविंदाक्ष भगवान के चिंतन का स्वभाव है, निरंतर अंतर पड़ा तो उसको भी, क्योंकि वो भी भगवान की ही सामर्थ्य से युक्त है।
अब भोगों में ऐसी उसकी रुचि हो गई कि बिल्कुल भूल गया कि मुझे भजन करने के लिए यहां भेजा गया। अज्ञानवश बस काम, क्रोध, लोभ, शोक इन्हीं में फंस गया। देह जैसे जैसे बढ़ा, सहदेहेन मानेन वर्धमानेन मन्युना करोति विग्रहं कामी कामी स्वन्ताय चात्मनः भूतैः पंचभिरारब्धे देहे देह बुधो सकृत अहम मेत्य सदग्राह करोति कुमतिर्मतिम तदर्थम कुरुते कर्म यदबद्धो याति संस्कृतिं योनुयाति ददत् क्लेश मविद्या कर्म बंधन। जवान देहाभिमानी अब वो रसेंद्री जनेन्द्री के भोगों में फिर फंस गया है। मुर्गा मछली मांस दुनिया का खाके और व्यभिचार काम परायण अपना नाश फिर शुरू कर दिया। जवानी मदोन्मत्त, मत वाले हाथी की तरह कुछ नहीं दिखाई दे रहा। कोवा मदांधो मदना तुरो, अंधों में अंधा कौन जिसे काम ने अधीन कर लिया है। अब जब उसकी कामनाओं में कोई बाधा डालता, भयंकर क्रोध आ जाता। क्रोध से वो कई पुरुषों से वैर ठान लेता है। खोटी बुद्धि वाला ज्ञानी जीव पंचभूतों से रचे हुए शरीर को मैं मान करके नाना प्रकार का अभिमान, पूरी जवानी पापाचरण करने में, धन कमाने में, जैसे बने भोग भोगने में। अरे ये शरीर फिर वृद्धावस्था को जाएगा, फिर मरेगा, उसको ये पता नहीं। तरह तरह के ऐसे पापाचरण कर्म किए, चित्त शांत, मन अशांत। अगर सन्मार्ग में चलने के लिए कोई उपदेश करे तो इतना जिह्वा और जनेन्द्री के भोग में उसे मलिन कर दिया है, उसको ऐसा लगता है बड़ा सुख है, वो छोड़ नहीं पाता। रसेंद्री का और जनेन्द्री का समागम भोग नहीं छोड़ पाता। इस अवस्था में सतमार्ग में जो प्रेरणा देते हैं उनका साथ छोड़कर ये अनुगमन उन्हीं लोगों का करता है जिसके कारण इसको नरक मिले, दुष्ट लोगों का संग। ऐसे लोगों का ये संग पकड़ता है जो ना सत्य है, ना सोच, सोच माने पवित्रता, ना बाहर की पवित्रता, ना भीतर की पवित्रता, ना वाणी में सत्य, ना संयम, ना दया, ना बुद्धि भगवत वाली, ना लज्जा, ना क्षमा, ना यश, ना मन इंद्रियों पर संयम, बस मनमानी पापाचरण। अत्यंत सोचनी, काम के खिलौना, जैसा काम चाहे वैसा, अशांत, देहाभिमानी। ये असत पुरुष ऐसों का कभी भी भूल कर साधक को संग नहीं करना चाहिए, भगवान कपिल देव जी कह रहे हैं। क्योंकि न तथास्य भवेन्मोहो बंधश्चान्य प्रसंगतः योषित संगाद्यथा पुंसो यथा तत्संग संगतः। साधक को, मनुष्य को, उपासक को और कोई ऐसा नहीं बांध सकता जैसा योषित संगाद्यथा, काम भाव से स्त्री संग बांध देगा, और जैसा कामियों का संग बर्बाद कर देगा ऐसा कोई संग नहीं। इसलिए ना तथा से भवेन मोहो, ऐसा ज्ञान, ऐसा बंधन, ऐसी आसक्ति और कहीं नहीं होती। एकमात्र योषित संगाद्य था या तत्संग संगतः, कामिनी का संग या कामी पुरुषों का संग, दोनों का त्याग करके असंग भाव से मेरी इस माया का बल तो देखो। बड़े बड़े दिग्विजयों के सर पर पैर रख करके नाचती है, बड़े बड़े दिग्विजयों के पैर, जो दिशाओं को भी जीत ले
ऐसों के सर पर पैर रखकर नाचती, देखो मेरी माया का प्रबल बल। भ्रकुटी और मुस्कान मात्र से, भ्रकुट संचालन और मुस्कान मात्र से कौन ऐसा जिसको मोहित न कर ले। जब सृष्टि रचने वाले विधाता को मोहित कर लिया तो औरों की तो बात जाने दो। पीछे सुना है आपने बहुत ध्यान से। बलम में पश्चिमाया स्त्री मैया जैनो दिशाम या करोति पदाक्रांतान भू विजम्रेण केवलम। देखो तो मेरी इस माया का बल, जो दिशाओं पर विजय प्राप्त कर उनको भी रौंद दिया, उनकी भी खोपड़ी झुकवा करके रौंद दिया। संगम न कुर्यात प्रमदासु जातु योगस्य पारम परमारु रुक्षु। अगर कोई भव समुद्र से पार जाना चाहता है, गृहस्थ है, तो एक पत्नी व्रत नियम ले लो। जिसका पाणी ग्रहण क्रिया है बस उसकी दृष्टि भर नहीं, अन्यत्र दृष्टि अगर दूषित करोगे तो पक्का वो नरक जाने का रास्ता है। संगम न कुर्यात प्रमदासु जातु, भगवान कपिल देव। योगस्य पारम परमारु रुक्षु मत सेवया प्रतिलब्धात्म लाभो वदंती या निरयद्वारमश्य। मेरी सेवा, मेरा भजन, मेरा चिंतन यदि निरंतर करके परम पद पर आरूढ़ होना चाहते हो तो विवेकी पुरुष वही है जो प्रमदा कामिनी का किसी भी तरह संग न करे। साध्वी का वही परम कर्तव्य है कि किसी भी तरह पुरुष शरीर का संग न करे और परस्पर कामाकर्षण वाले संग का भी त्याग करे, क्योंकि यह संग खुला हुआ नरक का द्वार है। मेरी रची हुई ये जो माया है ये धीरे धीरे नजदीक आती, समझने नहीं देती और फिर ऐसे गिरा लेती जैसे तिनके से ढका हुआ कुआं हो और आप बराबर समझ कर पैर रखे मुंह भरा गिर जाए। तो साधक को चाहिए योपयाति शनैर माया, शनैर माने धीरे धीरे, योषित देव विनिर्मिता तामीक्षेतात्मनो मृत्युम तृणैकूपमिवाव्रतम। साक्षात मृत्यु देखे, मृत्यु ये मृत्यु है मेरा नाश करने के लिए। इसलिए योषित देव विनिर्मिता, देवताओं के द्वारा प्रेरित होकर के हमारे परम पद को छुटाने के लिए, भ्रष्ट करने के लिए माया आई है। संगम न कुर्यात प्रमदासु जातु, क्यों? योपयाति शनैर माया योषित देव विनिर्मिता तामीक्षेतात्मनो मृत्युम तृणै कूपमिवाव्रतम। जैसे कुआं तृण से ढका हो, अगला कदम तुम्हारा कुएं में ही जाओगे, ऐसे बहुत सावधान। भगवान कपिल देव जी महाराज कह रहे, या मन्यते पतिम मोहान मन माया मृषभायति स्त्री त्वम स्त्री संगतः प्राप्तो वित्तापत्य गृह प्रदम। स्त्री में यदि जो आसक्त हो गया तो अगला जन्म उसका पक्का हो गया, स्त्री ही होगा। जीव पुरुष शरीराभिमानी जो स्त्री में आसक्त है, या मन्यते पतिम, मैं इसका पति हूं, मोहन मन माया मृषभायति, वो मेरी माया से मोहित होकर अपने को पति समझता है, और सामने स्त्री, तो स्त्रीत्वम स्त्री संगतः अत्यंत आसक्त, तो प्राप्तो वित्ता पतक ग्रह प्रदम, वो निश्चित अगले योनि उसको स्त्री की प्राप्त होगी। आसक्त बहुत विचित्र होते हैं। तामात्मनो विजानीयात पत्य पत्य ग्रहात्मकम दैवोपसादितम मृत्युम मृगयोर गायनम यथा। जैसे व्याधे का गान सुन करके मृग आकर पास खड़े हो जाते हैं और फिर उनको छाती में बाण सहना पड़ता है, मरना पड़ता है,
ऐसे विधाता की रची हुई फांसी समझो, ये काम कामनी वासना की खेल जो है ना, ये विधाता की निश्चित की हुई मृत्यु समझो, फांसी समझो। बोले अपने लोगों की क्या बात है, अपने तो माता से पैदा हुए हैं, स्त्री शरीर से पैदा हुए हैं। जिन्होंने कभी स्त्री देखे नहीं तो पैदा भी नहीं हुए थे स्त्री से। श्रृंगी ऋषि श्रृंग वो हिरण से पैदा हुए थे। उनके पिताजी विभांडक ऋषि, वो दिनचर्या के लिए जल लेने गए थे तो वहां देखा कि गंधर्व अप्सरा केली करे, अप्सरा को देखा तो अप्सरा का शरीर, बहुत उन्होंने अपनी इंद्रियों को काबू में करना चाहा, लेकिन भगवान की लीला थी तो उनका वीर शक्ति स्राव हो गई। अब वो जल में संध्या तर्पण आदि के लिए स्नान करके अब वो प्यासी हुई मृगी आई, पिया तो ब्रह्म ऋषि का बड़ा ओजस्व तो गर्भ रह गया। और जब उसके संतान हुई तो वहीं आश्रम के समीप ही एक सींग केवल हिरण का, जैसे गोकर्ण जी के कान केवल गाय के और बच्चा मनुष्य का, ऐसे सींग केवल एक और बकाया ब्रह्म ऋषि के। वो ध्यान के द्वारा देखा रहे तो मेरे ही बालक है, उठा के आश्रम में पालन करने लगे। कभी स्त्री देखा ही नहीं था। श्रृंगी ऋषि ने, जो ऋषि श्रृंग कहे गए, कभी देखा ही नहीं था। तो कह रहे तुम तो स्त्री से पैदा हुए हो, समाज में रह रहे हो, जिसने कभी देखा ही नहीं था उनकी हालत। अब एक दशरथ जी के मित्र थे लोमपाद महाराज, लोमपाद जी। अब उनके जो पुत्री थी वो चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की पुत्री शांता, दोनों में मित्रता थी कि प्रथम संतान जो होगी वो दे दे। तो प्रथम संतान ये युवावस्था को प्राप्त हो गई थी और अकाल पड़ गया राज्य में। तो ब्रह्म ऋषियों से पूछा कि अकाल ये सूखा पड़ गया, इसका कैसे निराकरण हो। तो उनका एक ही उपाय है, आप राज पदवी से हटो। आप राज पदवी पे बैठोगे तो 12 वर्ष तक अकाल ही रहेगा। और राज पदवी पे विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को विराजमान करो और अपनी पुत्री का पाणी ग्रहण संस्कार करके अभी वर्षा हो जाएगी। तो उनका जगत रक्षा के लिए, प्रजा रक्षा के लिए मैं ऐसा अवश्य करूं। बोले नहीं, बहुत कठिन है। बोले ब्याह हो ही नहीं सकता। बोले वो इस विषय शून्य है, उनको पता ही नहीं है संसार का राग रंग। और विभांडक ऋषि उनको महान तप में संलग्न किए हुए हैं। तो ब्राह्मणों से कहा फिर क्या हो। तो बोले पहले उनके अंदर काम संस्कार तो डाले जाएं, संस्कार ही नहीं है काम के, तो ब्याह का मतलब क्या होगा। बोले ऐसे ब्रह्म ऋषि की संतान में काम संस्कार कोई खिलवाड़ है। तो बोले खिलवाड़ तो नहीं, पर हो सकता है राज्य की प्रसिद्ध जो गान करने वाली वैश्याएं हैं, नृत्यांगनाएं हैं, उनको बुलाया जाए और अच्छी धनराशि दी जाए और वो काम कला में प्रवीण होती है, वो जाके संस्कार डालें। अब बुलाए गई तो बड़ी प्रवीण सब एक से एक। जीव ही श्रृंगी ऋषि के बाद सबने कान पकड़ लिया, महाराज भस्म करवाना चाहते हो। उनके पिता एक सेकंड में जल लेंगे, कहेंगे जाओ तो बस हो गया, हम सब ढेर हो जाएंगे। हाथ जोड़ा महाराज ने कि हमारी और सारी प्रजा के जीवन की बात है। तो उनका महाराज है तो बहुत कठिन, प्राणों की बाजी लगा दूंगी आपके लिए, पर हमारे लिए व्यवस्था की जाए जैसी हम चाहते हैं। बोले हाँ। बोले 1 योजन मतलब 4 कोस की नाव और उसमें पूरा आश्रम का निर्माण, ऐसा न दिखाई दे कि नाव चल रही है, और पूरा आश्रम, और उसमें 50 नवयुवतियां और सब कलाओं में प्रवीण, सुंदर एकदम ऐसे। और जो वयोवृद्धा प्लान बनाई थी उसकी जो पुत्री थी बड़ी प्रवीण थी। उससे कहा जान की बाजी लगा के जाना और श्रृंगी ऋषि को ये खवाओ ये पियाओ ऐसे ऐसे। वहां गुप्तचर लग गए राजा के, पता चला हफ्ते में एक बार श्रृंगी ऋषि के पिताजी विभांडक ऋषि जाते थे कंदमूल फल लेने। अब 2-4-10 घंटा तो लगते ही थे, इधर फल उधर फल, कोई एक बगीचा थोड़ी सेव का कि तोड़ के ले आए। सूचना मिली, गए
बहुत डरती हुई भगवान को प्रणाम करके कि भगवान क्षमा करना, संपूर्ण देश की रक्षा के लिए राजा की आज्ञा से मैं ऐसा करने जा रहा हूं, यद्यप बड़ा अमंगल कार्य है किसी ऋषि को उसके मार्ग से। अब वहां आश्रम की मर्यादा की जो ऋषि आते, ऋषि मुनि आते, तो उनको सिखाया गया था श्रृंगी ऋषि को खड़े होकर के आदर करना, आसन देना, अर्घ देना, जो भी कंदमूल फल है वो पवाना, सम अवस्था के हैं तो गले लगाना ऋषियों की। और उसको स्पष्ट उस बूढ़ी वैश्या ने सिखा दिया था ऋषि के द्वारा दिए हुए ना आसन पे बैठना, क्योंकि भस्म हो जाओगी। वो सब सच्चे महापुरुष हैं, अगर उनके द्वारा दिया आसन तो तुम्हारे सारे के सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे, आयु नष्ट हो जाएगी। उनके द्वारा दिया हुआ कोई अतिथि स्वीकार मत करना, आतिथ्य स्वीकार मत करना। गई जे भी गए सो खड़े हो गए। वो तो नई अवस्था, एक सिंह बड़े देव स्वरूप सुंदर, उन्होंने कभी स्त्री देखा नहीं था। उन्होंने सोचा ऋषि आ रहे, वो आए। उन्होंने कहा महाराज मेरा नियम है, आप हमें प्रणाम नहीं करेंगे, हम आपका आसन नहीं, अपना आसन निकाला और आपका दिया हुआ पानी भी नहीं पिएंगे, क्योंकि हम नियम में चल रहे हैं। अच्छा हाँ, बोले इतना हो सकता है। गले लग, जो ही गले लगे तो आज तक किसी ऋषि मुनि के गले लगने में ऐसा उनको अनुभव नहीं हुआ था। अरे कहां वो त्वचा, कहां गर्मी सर्दी सहने वाली त्वचा ऋषि मुनियों की। तो उनका ऋषि, आप किस देश के ऋषि जिनके केस लंबे लंबे, हमारे केस तो जटा पड़ गए। वो एकदम भोले, संसार को जानते नहीं थे। तो उनका हम थोड़ी दूर चलना पड़ता है, हमारा एक नगर है जिसमें हम जैसे बहुत से ऋषि मुनि हैं, तो उनका हम एक पेय बना के पीते हैं, इसलिए इतने सुंदर हैं। उनको पिलाओ, पिलाया, खवाया, अच्छे अच्छे फलों का जूस, आसो खूब। अरे अब तो श्रृंगी ऋषि को लगा कि कभी भी विभांडक ऋषि लौट के लावे और ये ऋषि हमारे साथ रहे। इतने में इशारा हुआ गुप्तचर का कि महाराज वहां से चल पड़े। तो उनका बस हमारे अनुष्ठान का समय होता, हम जा रहे हैं। विकल हो गए कुछ क्षण के मिलन में और कहा ऋषि हम आपके बिना जीवित नहीं रह सकते। तो उन्होंने कहा आप धैर्य रखना, मैं समय लगा के फिर आती हूं। वो ऐसे बैठे थे श्रृंगी ऋषि, पिताजी आए, कोई प्रणाम नमस्कार कुछ नहीं। तो उनका बेटा ये क्या, आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ, यज्ञ की अग्नियां बुझ रही हैं, तुमने उठ करके ना तो हमारा स्वागत किया ना प्रणाम किया, ये क्या। बोले पिताजी धरती घूम रही है। महाभारत में पढ़ के बोले धरती घूमो पिताजी। अब आप जैसे ऋषियों को गले लगने का मन नहीं, एक ऋषि ऐसे आए थे कि हर समय मन कहता उनको गले लगा ले। बोले ऐसे कौन से ऋषि आ गए। बोले आपकी जटाएं हमारी जटाएं बिल्कुल ठीक नहीं, उन ऋषि की जटाएं इतनी मुलायम सुगंध आ रही थी। तो उनका ये तो कोई राक्षसी हो सकती है या यक्षिणी हो सकती है, जो माया हमारे बेटे के मंत्रों के द्वारा पवित्र जलाल। और कहा ये जो पृथ्वी घूम रही इसका मतलब आसो पिलाया गया है तुम्हें। वो कोई साधारण मदिरा नहीं, तो वो फलों का आसो ऐसे बनाकर, क्योंकि अपराध नहीं तो नष्ट हो जाए। तो उनका हमने बताया था कि जब हम आश्रम में ना रहें तो इस तरह की जो दैवी माया है या राक्षसी माया है आक्रमण कर सकती, तुम्हें सावधान होना चाहिए। पिताजी उस ऋषि से मिलाओ। धीरे धीरे एक हफ्ता तो नहीं गए, फिर उन्होंने कम समय में कंदमूल फल लाने का सोचा। गुप्तचरों ने कहा गए कंदमूल फल लेने, वही आए, जे भी देखा सो दौड़ पड़े। तो उनका देखो आज हमारे अनुष्ठान का समय बहुत कम है, हम यहां बैठकर बातचीत नहीं कर सकती, अगर आपको हमारे से तनिक भी प्रेम है तो आप हमारे साथ चलो। तो उनका हम कभी लौट के ले जाएंगे आश्रम में, आपके साथ चलेंगे। चल, जिन्होंने कभी स्त्री नहीं देख, पहुंचे तो नाव थी, एक योजन मतलब 4 कोस चारते 12 किलोमीटर की नाव, पूरा आश्रम। और देखा तो एक से एक सुंदरिया नव युवती। बोले ये ऋषि यहाँ। बोले अब हमको अपने आश्रम कभी ले जाना, हमें जिंदगी भर आपके आश्रम में रहना है। नाव चल पड़ी, फिर ले गए और महलों में उनको फिर शांता जी के साथ पाणी ग्रहण हुआ सिंहासन पर। तो यहां कह रहे हैं कि जो मृगी से प्रकट हुए कभी देखा नहीं, इसलिए देहेन जीव भूतेन
लोकालोक मनुब्रजन भुंजानेव कर्माणि करोत्य विरतम पुमान। जीव को चाहिए कि ये जो मानव देह मिला इसको नष्ट न करे, इसको सार्थ। बहुत बड़ी बात है, ये केवल लिखा पढ़ी की नहीं, हर समय दिमाग में छा जाए तो अभी आपको अनुभव में आने लगेगा कि हम कितना बड़ा घाटा कर रहे हैं जो अपने समय को भगवान से विमुख व्यतीत कर रहे हैं। ये जीव ऐसा फंस जाता है, फिर ऐसे कर्म करता है, प्रारब्ध कर्म वो बन करके फिर नए देह की प्राप्ति, फिर वहां भोगना, ये बार बार माता जी चलता रहता है जब तक मोक्ष नहीं होता। इसलिए चाहिए कि मानव शरीर से संत महापुरुषों का संग करके ऐसा ज्ञान प्राप्त कर ले, ऐसा भजन कर ले कि वो इसी जन्म में स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों से राग रहित होकर भगवत प्राप्त हो जाए। तस्मान कार्या संत्रासो न कार्पण्यम न संभ्रमः बुद्ध्वा जीव गतिम धीरो मुक्त संगश्चरेदिह। उपासक को चाहिए कि ये सब सुनकर भयभीत ना हो जाए, कमजोरी ना आने पावे। भय मत करो, भगवान हजारों जन्मों की सेकंड में बिगड़ी बना देने वाले हैं। भरोसा रखो और अपने स्वरूप का थोड़ा तो ज्ञान रखो। तुम अविनाशी हो, निर्लेप हो, निर्विकार हो, तुम्हें कोई कभी गंदा कर ही नहीं सकता। तुमने गंदगी बटोर रखी, बस उसे छोड़ना है। धैर्य पूर्वक नाम जप करते हुए निसंग भावना से इस माया चक्र को तोड़ना है, जन्म मरण के चक्र को। शरीर जिसने धरोहर की तरह रखा, कबीरदास जी महाराज कहे, चदरिया जैसी की तैसी धर दीनी, झीनी रे झीनी। प्रभु जैसा शरीर दिया था इसे अपवित्र नहीं किया, वैसे ही वापस कर रहे हैं। जैसी बुद्धि दी थी कभी से फंसने नहीं दिया, वैसे ही भीष्म जी कह रहे हैं प्रभु श्री कृष्ण से अंतिम समय मेरी बुद्धि रूपी कुंवारी कन्या का श्री कृष्ण वरण करो। आज तक बुद्धि ने किसी का वरण नहीं किया। इस शरीर को धरोहर की भांति रख करके जितने दिन जीना है खूब नाम जप करो, धर्म पूर्वक आचरण करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ और वो सब भगवान को अर्पित कर दो, उसका फल हो जाएगा भगवत प्राप्ति। और जो पुरुष ऐसा नहीं करता, केवल घर में रहकर सकाम भाव से गृहस्थों के धर्म का पालन करता है, न नाम जप, न भजन, न कीर्तन, न कथा, न परोपकार, और बस वही काम भोग का अनुष्ठान, तरह तरह की कामनाओं से मोहित, भगवत धर्मों से विमुख, और बहुत बना तो श्राद्ध पितरों को पिंडदान, बस इसी में लगे रहते हैं। उनकी बुद्धि केवल उपासना कर सकती है तो पिंडदान देवता पितर इन्हीं को। और ये उपासना जब बहुत अच्छी हो जाए देवताओं की, पितरों की, श्राद्धों की, तो चंद लोक तक पहुंचाती है, कोई भगवत प्राप्ति नहीं। चंद लोक से पुण्य क्षीण होकर फिर यही मृत्यु लोक में आना पड़ता है। जिस समय प्रलयकालीन भीषण शेष जी के फणों से जहरीली आग निकलती है तो ब्रह्मलोक तक सब भस्म हो जाता है, औरों की तो बात क्या, ये चंद्रलोक आदि क्या। इसलिए विवेकी पुरुष को चाहिए ये स्वधर्मान दुइहंति धीरा कामार्थ हेतवे निसंगा न्यस्त कर्माणः प्रशांता शुद्ध चेतसः निवृत्ति धर्म निरता निर्ममा निरहंकृता स्वधर्माख्येन सत्वेन परिशुद्धेन चेतसा। ऐसे जाते हैं भगवत धाम को, अनासक्त हैं, जो किसी से भी आसक्ति नहीं, सब में भगवत भाव, प्रशांत, किसी भी द्वंद्व से वो विक्षेप को प्राप्त नहीं होते, प्रशांत। अंतःकरण की कैसी भी स्थिति हो, उपासक को कभी विक्षिप्त नहीं होना चाहिए।
आप अंतःकरण नहीं हो उस समय, तत्काल ध्यान, अशांत है अंतःकरण, बहुत परेशानी, जलन हो रही, आप बिल्कुल अलग हो जाओ। बड़ी मस्ती की बात, बहुत मना कर रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, भोग मर, असंग, अब भोग तो असंग हो जाओ, तुम अविनाशी हो, तुम अंतःकरण नहीं हो, तुम देह नहीं हो, बस ये समझ पाओ तो समझ पाओ। यही समझ आ गई तो हर परिस्थिति में प्रसन्नात्मा, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा। भोग मना कर रहे थे, शास्त्र मना कर रहे, गुरुजन मना कर, नहीं वही रास्ता चयन, भोग जल असंग दृष्टा मात्र, जैसे आग लगी दूर से हम देख रहे हैं, हम नहीं जल रहे, प्रशांत। ये स्थिति तभी आएगी जब स्वरूप का ज्ञान होगा, नहीं तो नहीं आएगी। मान होने में हर्ष होगा, अपमान होने में शोक होगा, निंदा में शोक होगा, स्तुति में हर्ष होगा, ये द्वंद्व बने ही रहेंगे। द्वंद्वातीत आपका स्वरूप है, अंतःकरण द्वंद्वातीत नहीं है। अंतःकरण तभी सम होगा जब आप अपने स्वरूप को जानोगे, तो साक्षी मात्र रहने से वही प्रभाव अंतःकरण में पड़ेगा और सम हो जाएगा। अंतःकरण सम होना साक्षात भगवत प्राप्ति हो जाना है। कोई भी द्वंद्व अंतःकरण में प्रभाव ना डाले, चाहे मान हो, चाहे अपमान हो, निंदा हो, स्थिति हो, लाभ हो, हानि हो, सुख हो, दुख हो, या मृत्यु ही क्यों ना आने वाली हो, कोई भी हलचल न पैदा हो, यह सिद्ध पुरुष का लक्षण है। शुद्ध चित्त, निरंतर भजन करने से चित्त शुद्ध होगा, कोई और साबुन नहीं है। बड़ी कृपा है जिनको ये दिमाग में बात बैठ गई कि हर समय नाम जप करना है, हमें हर समय नाम जप करना है। नाम जब पकड़ लिया तो चित्त शुद्ध हो जाएगा, आपको द्वंद्वों की सहने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाएगी, आप अनासक्त सब हो जाएगा। नाम जप, निवृत्ति, सब हो रहा है पर कहीं अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा लग रहे हैं केवल प्रभु। हो रहा है पर कहीं आसक्ति नहीं है, क्योंकि पता है सब मायाकृत है। अनासक्त, ममता रहित, अहंकार शून्य, ऐसा पुरुष भगवत प्राप्त होता है। ये पिंडदान, देवताओं का, श्राद्धों का, ये चंद्रलोक जाते हैं, देवलोक जाते हैं, लेकिन यहां से लेकर के ब्रह्मलोक तक आवागमन चक्र है। आ ब्रह्म भूनान लोकान पुनरावर्तिनो, अर्जुन भगवान कह रहे हैं। काम बनेगा भगवत धाम जाने से, भगवत प्राप्ति से। परमानंद स्वरूप पुराण पुरुष पर ब्रह्म में जब तक लीन नहीं हुआ जा सकता, तब तक बात नहीं बनती। लीन का मतलब है तन्मयाहा, भगवान के चिंतन में, भगवान के मनन में डूबो। जिनका चित्त इस लोक में आसक्त है और जो कर्मों में श्रद्धा रखते हैं, वेद के द्वारा कहे हुए काम्य कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, उनकी बुद्धि रजोगुण से युक्त हो गई है, इसलिए वो भगवत प्राप्ति के मार्ग को नहीं समझते हैं। वो केवल इन देवता का पूजन, इन देवी का पूजन, पितरों का पूजन, श्राद्ध का पूजन ऐसा करते हैं, और वो केवल धर्म, अर्थ और काम के परायण होते हैं। उनको मोक्ष या भगवत प्राप्ति से कोई मतलब नहीं होता। जिनके महान पराक्रम अत्यंत कीर्तनीय है, भवभयहारी भगवान श्री कृष्ण की कथाएं इनको अच्छी नहीं लगती, आराधना इनको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ये केवल अर्थ काम के गुलाम होते हैं। इनकी आराधना बस श्राद्ध, पितर, देवी देवता जो हमारी कामनाओं की पूर्ति कर दे, कोई मोक्ष धर्म या भगवत प्राप्ति की ऐसी कोई आकांक्षा नहीं होती, जो अज्ञानी जन है। भगवान कह रहे हैं हाय, भगवान कह रहे हैं हाय विष्ठा भोजी कुकर शुकर आदि जीवों की विष्ठा चाहने के समान, जो भगवान की प्राप्ति को छोड़कर नाम जब, भगवत कथा, कीर्तन आदि जो भगवत प्राप्ति का भाव है, इसको छोड़कर जो संसार के भोग मांगते हैं, तो जैसे प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान से कहा कि भगवान हमको तो परम पद आपका नहीं चाहिए, क्यों? हमें आपकी लीला कथा सुनने को मिलती है, आपका नाम जपने का अभ्यास है, आपका चरणामृत पीते हैं, आपके आश्रित, मुझे आपका आशीष नहीं चाहिए, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए इन भूले हुए जीवों के लिए, इनको भगवत प्राप्ति होनी चाहिए। हम तो आपकी लीला कथा चरणामृत के बल से माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे,
भगवान ने कहा लिवा लाओ जिनको, अभी हम बैठे सीधे बैकुंठ भेज देंगे। पूरे नगर में कोई भी बैकुंठ जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। बूढ़े बूढ़े थे, उनको भी कहा कि भगवान नरसिंह, भगवान कह रहे चलो बैकुंठ। अभी क्या है, अभी लड़का नादान है, पूरी संभाल नहीं पाएगा, भगवान से कह दो कुछ दिन का समय दें। तो फिर कोई तैयार नहीं हुआ। एक सूकरी मिली, सूकरी से कहा तेरा जीवन कितना घृणित है, चल बैकुंठ चल, भगवान संतों से सुना है। तो सूकरी ने कहा बैकुंठ में मिलता जो यहां खा रहे हैं? बोले नहीं। बोले भी नहीं जाना बैकुंठ। बोले हाय विष्ठा भोजी सूकर जैसे विष्ठा ही चाहता है, ऐसे जो मनुष्य जीवन प्राप्त करके भगवान का नाम जब, भगवान की कथा, भगवत सेवा, जो भगवत प्राप्ति का हेतु है, इनको छोड़कर, भगवत प्राप्ति की चाह छोड़कर जो भोगों को मांगता है वो ऐसे ही है जैसे विष्ठा भोजी सूकर कुकर विष्ठा मांगे। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि क्रिया तक सब संस्कारों को विधि पूर्वक करने वाले सकाम कर्मी सूर्य से दक्षिण की ओर पितृयान धूर्म मार्ग में प्रीतिश्वर आर्यमा के लोक में जाते हैं और फिर पुनः मृत्यु लोक में लौटते हैं। इनका कल्याण नहीं होता, ये भगवत प्राप्त नहीं होते। ध्यान दीजिए, जो गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि संस्कार तक बिल्कुल शास्त्र सम्मत होते हैं, वो केवल पितृयान में जाते हैं। भजन नहीं करोगे तो कोई दूसरी ऐसी साधना नहीं जो भगवत प्राप्ति करा दे। जैसे लोग बोलते हैं हम मर गए हैं, वो तो अंत्येष्टि क्रिया में, पिंडदान में सब करने से उनको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अरे जिंदा में कहा कि नहीं हो जाएगी। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि क्रिया तक अगर भजन नहीं हुआ भगवान का, तो अन्य कोई साधन भगवत प्राप्ति नहीं कराएगा। हाँ, अब यह है कि उनके लिए भागवत अनुष्ठान करो, खूब नाम जप करो, उनको देव, तो उनका कल्याण हो जाए, भगवान की कृपा। पितृलोक में जाते हैं, अपने पितरों के साथ क्षुद्र भोग भोगते हैं, और जब पुण्य क्षीण होते हैं तो फिर आकर इसी मृत्यु लोक में गिरना पड़ता है। भगवान कह रहे हैं ततस्ते क्षीण सुकृता पुनर्लोकमिमं सति पतंति विवसा देवै सद्यो बिभ्रंसितोदयः। गिरना पड़ता है, इसी लोक में विवश होकर जन्म लेना पड़ता है। इसलिए माताजी परम कल्याण के लिए, परम मंगल के लिए, परम सुख के लिए एकमात्र श्री भगवान के चरणों का भजन। तुम श्री भगवान के गुणों का आश्रय लो, भक्ति के द्वारा मन वाणी शरीर से भजन करो। भगवान श्री कृष्ण के प्रति किया हुआ थोड़ा सा भक्ति योग भी संसार से वैराग्य और ब्रह्म साक्षात्कार रूप ज्ञान की प्राप्ति करा देता है। इसलिए भगवत स्वरूप जब तक सारा संसार नहीं दिखाई देता, तब तक सच्ची भक्ति का स्वरूप प्रकाशित नहीं हुआ। वासुदेवा सर्वम, सब मेरे प्रभु। खत्म के सर्वत्र भगवान का दर्शन होने लगा तो जीते जी जीवन मुक्त हो गया। वही संग रहित समान रूप, दोष और गुणों से रहित, महिमा में आरूढ़ ब्रह्म साक्षात्कार किए हुए महापुरुष है, जिसको सर्वत्र भगवान की अनुभूति, सर्वत्र ज्ञान मात्रम परम ब्रह्म परमात्मेश्वर पुमान दृश्यादि भी पृथक भावैर भगवाने कईयते। दृश्य अलग अलग है लेकिन दृश्य में भगवान एक है सब जगह। ये जो जानता है वही ज्ञान मात्रम परम ब्रह्म परमात्मेश्वर पुमान। ब्रह्म एक है, ज्ञान स्वरूप है। बाह्य वृत्तियों वाली इंद्रियों के द्वारा भ्रांतिवश अनेक अनेक रूप, अनेक अनेक पदार्थ दिखाई देते हैं, लेकिन सब में परमात्मा एक है। माता जी, योगाभ्यास के द्वारा एकाग्र चित्त से, असंग बुद्धि से ऐसा दर्शन होता है, ऐसा अनुभव होता है। योगाभ्यास यही कि बार बार चित्तवृत्ति को हटाकर प्रभु में लगाना, एकाग्रता पूर्वक प्रभु का चिंतन करना, असंग, किसी से अपनापन न करना। माता जी, मैंने ब्रह्म साक्षात्कार का साधन रूप ज्ञान तुम्हें सुनाया। हे देवी, ज्ञान योग और मेरे योग, भक्ति योग,
इन दोनों का फल एक ही भगवत प्राप्ति है। ज्ञान में आत्मस्वरूप का बोध होना, संसार से मुक्त हो जाना, भक्ति में भगवान का साक्षात दर्शन होना, संसार से मुक्त हो जाना, आत्मबोध हो जाना। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। नाना प्रकार के कर्म कलाप करने वालों को क्या मिलना है? इसलिए उन हर कर्मों को भगवान को समर्पित करते हुए, नाम जप करते हुए कर्म करो। मान लो कोई भी कर्म शास्त्र विरुद्ध मत करो, नाम जप करते हुए सत्कर्म करो, उसे भी भगवान को समर्पित कर दो, बच जाओगे इस माया की पिटाई से। नहीं तो बार बार कौन कौन सी योनि में जन्मना मरना। माताजी, मैंने ये सब तुम्हें 4 प्रकार की भक्ति सुनाई, अष्टांग योग सुनाया, प्रकृति और पुरुष काल ये सब सुनाया। 4 प्रकार की भक्ति, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी और गुणातीत। देहूती जी ने कहा, प्रभु ब्रह्मा जी आपके ही नाभि कमल से प्रकट हुए हैं। प्रलयकालीन जल में शयन करने वाले आपके पंचभूत इंद्रिय शब्दादि विषय मनोमय विग्रह जो सत्वादि गुणों के प्रवाह से युक्त सत्स्वरूप कार्यों कारण दोनों के बीज हैं, ये सब हमने सुना। निष्क्रिय सत्य संकल्प संपूर्ण जीवों की गति, ये सब सुना। बड़ी विचित्र बात है प्रभु, ये सारा प्रपंच आप में है, फिर भी आपको भूला हुआ है। कैसे नाथ आप परम स्वतंत्र आनंदमय हो कि माया में बालक रूप धारण करके अपने चरण का अंगूठा चूसते हुए अकेले वटवृक्ष के पत्ते पर शयन करते हो, और उन परमात्मा को मैंने अपने गर्भ में धारण किया। विभो, आप पापियों का दमन करने वाले हो, अपने आज्ञाकारी भक्तों का अभ्युदय एवं कल्याण करने के लिए स्वेच्छा से धारण करते हैं। जैसे आपके और अवतार हुए, ऐसे आपका एक कपिल अवतार हुआ। ये केवल योग मार्ग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग दिखाने के लिए हुआ। भगवान, यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनात् यत्प्रवहणाद्यति स्मरणादपि क्वचित् स्वादोपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन् दर्शनात्। अहो वत्सपचतो गरीयान् यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुवु शश्नुरार्या ब्रह्मानो चूर्णाम गृणन्ति ये ते। भगवान, वो धन्य हो जाता है जिसे आपका नाम सुनने को मिल जाता है। नाम कीर्तन, भूला भटका माया में जो आसक्त चित्त है, अगर उसको भी नाम महिमा सुनने को मिल गई, नाम जपने लगा, नाम कीर्तन, तो कह रहे स्वादोपि सद्यः सवनाय कल्पते। कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल भी सोमयाजी ब्रह्म ऋषि के समान पूजनीय हो जाता है, जो आपका नाम जपने लगता है, नाम कीर्तन करने लगता है। अहो वत्सपचतो गरीयान् यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुवु शश्नुरार्या ब्रह्मानो चूर्णाम गृणन्ति एते। वह स्वपच चांडाल भी सर्वश्रेष्ठ जगत बंदनीय हो जाता है, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर हे प्रभु आपका नाम विराजमान हो। जो आपका नाम जप करता है उसने तपस्या कर लिया, सब यज्ञ कर लिए, सब तीर्थ अवगाहन कर लिया, सब सदाचार का पालन कर लिया, सब साधनाएं कर ली, सब वेदाध्ययन कर लिया। नाम जप के बराबर कुछ नहीं। जिसने आपका नाम जप शुरू कर दिया उसने भारी तपस्या कर ली, यज्ञ कर लिया, तीर्थ स्नान कर लिया, सदाचार का पालन कर लिया, वेदाध्ययन कर लिया। अर्थात नाम जापक के सब अपने आप कार्य पूर्ण हो रहे हैं। उसे न वेदाध्ययन की, न तपस्या की, न यज्ञ की, न तीर्थ स्नान की। करे अच्छा है, अगर नहीं करा तो सब कुछ हो रहा है, नाम में सब सामर्थ्य विराजमान है।
वो चाहे नीच स्वप चांडाल क्यों न हो, वो जगत पूज्य हो जाता है जिसकी जिह्वा पर भगवान नाम बिरा। अहो वत्सु पचतो गरीयान यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। हे प्रभु, ऐसे जिनका नाम इतना मंगलमय, प्रभु मेरे सामने बैठे हैं। प्रभु आपका नाम, आपकी चर्चा सुन ले तो मान हो जाता, फिर आपका दर्शन। भगवन्नु दर्शनात् कुतः पुनस्ते। अब तो हमें कुछ करना बाकी थोड़ी प्रभु, आप हमारे सामने बैठे हो। जिनके उदर में समस्त ब्रह्मांड विराजमान है वेद सहित, वो मेरे उदर में आकर के पुत्र रूप बने। अब मुझे क्या है, मैं तो निहाल हो गई, कृतकृत्य हो गई। कपिल देव जी ने कहा, माता जी मैंने तुम्हें जो सुगम मार्ग बताया है, इसका अवलंबन करने से शीघ्र ही परम पद की प्राप्ति होती है, और तुम तो परम पद स्वरूप ही हो। तुम मेरे इस मत में विश्वास करो। ब्रह्मवादी लोगों ने इसका सेवन किया है। इसका अनुष्ठान करने से जन्म मरण रूपी चक्र का नाश हो जाता है, और जो मेरी बात नहीं मानेंगे तो मेरी प्रबल माया उन्हें ऐसे कर्म करवाएगी कि बार बार जन्म, बार बार मरण। ये न माम भवम याया मृत्यु मृच्छन्त्य तद्विदा। अगर मेरी बात नहीं मानेंगे तो ये माया बला तुमसे ऐसे कर्म करवाएगी कि दुर्गति हो जाएगी। ऐसा ज्ञान उपदेश किया और अपनी माता को प्रणाम किया और कहा, मां मेरा कार्य पूर्ण हो गया। पिता सन्यास लेकर भगवत स्वरूप हो गए, आपको उपदेश दे दिया, अब मैं चला। माता को प्रणाम करके और भगवान कपिल देव जी वहां से असंग भावना से चल दिए। देहूति जी भी सरस्वती के मुकुट सदस्य अपने आश्रम में अपने पुत्र के उपदेश किए हुए योग साधना के द्वारा समाधि में स्थित हो गई। समस्त सुखों का त्याग करके रात दिन भगवान के चिंतन में डूबी हुई। बड़ा कठिन होता है भोगों का त्याग करके, भोगों की स्मृति का त्याग करके भगवत स्मृति में। देहूति जी को जो भोग प्राप्त हुए वो देवराज इंद्र को भी नहीं प्राप्त हुए। भोग त्याग दिया, भोग की स्मृति त्याग दिया, अखंड भगवत स्मृति समाधि में निमग्न। भक्ति के प्रबल प्रवाह, वैराग्य और अनुष्ठान से अंदर ही ब्रह्म साक्षात्कार हो गया। माया जनित आवरण दूर हुआ। स्थिति श्री भगवान में, आनंद परमानंद। अब निरंतर समाधि की स्थिति में संसार का सत्यत्व भाव भी गया और शरीर भी स्वप्न की तरह भासने लगा। ना कोई मानसिक क्लेश, ना कोई शारीरिक क्लेश। बाल बिखरे हुए स्थिति समाधि में, अब केवल शरीर प्रारब्ध का पोषण हो रहा है। शरीर के द्वारा जैसा प्रारब्ध है वैसा शरीर का पोषण, शरीर से बिल्कुल निरपेक्ष। और उन्होंने सदा सदा के लिए श्री भगवान को देहूति जी ने प्राप्त कर लिया। जिस स्थान पर देहूति जी को ब्रह्मबोध हुआ, सिद्धावस्था प्राप्त हुई, उसे सिद्ध पद नाम से कहा गया है। देहूति जी का शरीर एक नदी के रूप में परिणित हो गया, जो सिद्धगण से सेवित सब प्रकार की सिद्धि देने वाली है। जल रूप होकर के प्रवाहित हो गया देहूति जी का शरीर, और वो ब्रह्म में लीन हो गई। महायोगी भगवान कपिल देव जी ईशान कोण में ही वहां ध्यानस्थ होकर देखा, माता परम पद में, पिता परम पद में, तो आप भी समाधि में। स्वयं समुद्र ने कपिल भगवान का पूजन किया
और तीनों लोकों की शांति के लिए भगवान कपिल देव जी योग मार्ग का आश्रय लेकर समुद्र में समाधिस्थ हो गए। सिद्ध चारण गंधर्व मुनि अप्सरागण उनकी स्तुति करते हैं। सांख्याचार्यगण भी सब प्रकार से कपिल भगवान का स्तवन करते हैं। निष्पाप विदुर जी, तुम्हारे पूछने से मैंने ये भगवान कपिल और देवहूति जी का परम पवित्र संवाद सुनाया। यह कपिल देव जी का मत अध्यात्म युग का गूढ़ रहस्य है। जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुनेगा वो भगवान की विशुद्ध भक्ति से युक्त होकर अंत में भगवान के परम पद को प्राप्त होगा। जो श्रद्धा पूर्वक इस संपूर्ण प्रसंग कपिलोपाख्यान को सुनेगा वो भगवान की भक्ति से युक्त होकर इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करेगा। श्री मैत्रेय जी स्वयंभू मनु की महारानी शतरूपा से प्रिव्रत और उत्तानपाद ये दो पुत्र हुए थे। 3 कन्याएं आकुति, देहूति, प्रसूति। तो देहूति जी का आप चरित्र सुने पूरा। आकुति का यद्यपि उसके भाई थे तो भी महारानी शतरूपा की अनुमति से उन्होंने रुचि प्रजापति के साथ पुत्रिका धर्म के साथ विवाह किया। पुत्रिका धर्म के अनुसार किए जाने वाले विवाह में शर्त होती कि कन्या के जो पहला पुत्र होगा उसे कन्या के पिता स्वीकार करेंगे। प्रजापति रुचि भगवान के अनन्य चिंतन के कारण ब्रह्म तेज से संपन्न महापुरुष थे। उन्होंने आकुति के गर्भ से पुरुष और स्त्री का एक जोड़ा उत्पन्न किया। उनमें जो पुरुष था वो साक्षात यज्ञ स्वरूपधारी भगवान श्री हरि, और जो स्त्री थी वो भगवान से कभी अलग न रहने वाले लक्ष्मी जी के अंश स्वरूपा दक्षिणा। यज्ञ और दक्षिणा का प्रादुर्भाव हुआ। मनु जी अपनी पुत्री आकुति के उस परम तेजस्वी पुत्र यज्ञ और दक्षिणा को पास रख लिया। रुचि प्रजापति ने जब दक्षिणा विवाह के योग्य हुई तो उसने भगवान को ही पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। तब भगवान यज्ञ पुरुष ने दक्षिणा से विवाह किया। इसलिए यज्ञ तभी पूरी मानी जाती है जब दक्षिणा हो, दक्षिणा दी जाए। इससे दक्षिणा को बड़ा संतोष हुआ। भगवान प्रसन्न होकर उससे 12 पुत्र उत्पन्न किए। तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इद्म, कवि, विभु, स्वर्ण, सुदेव, रोचन। ये ही स्वयंभू मनवंतर में तुषित नाम के देवता हुए। उस मनवंतर में मरीचि आदि सप्तऋषि थे। भगवान यज्ञ ही देवताओं के अधीश्वर इंद्र थे। महान प्रभावशाली प्रिव्रत एवं उत्तानपाद मनु पुत्र थे। वह मनवंतर उन्हीं दोनों के बेटों, पोतों और दौहित्रों के वंश से छा गया। प्यारे विदुर जी, मनु जी ने अपनी दूसरी कन्या जो देहूति जी वो करदम जी से ब्याही, उनके संबंध में पूरा प्रसंग आप सुन चुके हैं। अब मनु जी ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति से किया और उनकी विशाल परंपरा से त्रिलोकी भर गई। करदम जी की देहूति जी से 9 कन्याएं हुई थी जो 9 ब्रह्म ऋषियों को ब्याही गई। उनका पहले वर्णन कर चुके हैं। इनकी जो वंश परंपरा सुनता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, भगवान में रति होती है। मरीच ऋषि की पत्नी करदम जी की बेटी कला से कश्यप और पूर्णिमा नाम के 2 पुत्र हुए, जिनके वंश से ये सारा जगत भरा है। पूर्णिमा के विरज और विश्वक नाम के 2 पुत्र हुए और देवकुल्या नाम की एक कन्या हुई। यही देवकुल्या तपस्या करके दूसरे जन्म में जब वामन भगवान ने रूप धारण करके ब्रह्मलोक तक चरण पधराया तो चरण जो धोवन हुआ, यही देवकुल्या गंगा नाम की नदी के रूप में प्रकाशित हुई। ये पूर्व जन्म में गंगा जी थी देवकुल्या, और एक खूब तपस्या भजन करके भगवान के चरण धोवन से प्रकट हुई अगले जन्म में, जिनका नाम गंगा पड़ा। अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी 3 के रूप में प्रकाशित हुई। अत्रि जी की पत्नी अनसुईया जी थी, बड़ी पतिव्रता थी। इनके
3 पुत्र हुए, श्री हरि दत्तात्रेय जी, महादेव दुर्वासा जी, ब्रह्मा जी चंद्रमा मुनि। ये भगवान श्री हरि और शंकर जी और ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए। विदुर जी ने पूछा कि ऐसा क्या कि अत्रि मुनि के यहां ये महान तीनों भगवान अपने अपने अंश से प्रकट हो गए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, जब ब्रह्मज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ महर्षि अत्रि जी को सृष्टि रचने के लिए आज्ञा दी, तब वो अपनी सहधर्मिणी अनसुईया जी के साथ ऋक्ष नामक कुल पर्वत पर भारी तपस्या की। पहले ब्रह्म ऋषि जन सब ब्रह्मचर्य रहकर तप परायण होकर फिर संतान उत्पन्न करते थे। पलाश अशोक आदि का वृक्षों का वन था। निर्विंध्या नाम की नदी कल कल ध्वनि गूंजती थी। प्राणायाम के द्वारा 100 वर्ष तक प्राणवायु को 100 वर्ष तक केवल संशोधन करके 100 वर्ष तक तपस्या की। कोई जल नहीं, कोई फल नहीं, कुछ खाना पीना। यहाँ 100 वर्ष तो क्या 100 मिनट रहना मुश्किल है। कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि मन चंचल ही बना रहता है। चित्त को 100 वर्ष तक केवल वायु प्राणवायु संशोधन, बाद सर्दी गर्मी प्रकृति के पूरे, और एक पैर केवल खड़े होकर, और मन ही मन प्रार्थना करते कि जो कोई संपूर्ण जगत का ईश्वर है, मैं उनकी शरण में हूं और वो मुझे अपने समान संतान प्रदान करे। ऐसा तप्यमानम त्रिभुवनम प्राणायामैद शाग्निना निर्गतेन मुनेर मूर्धनः समीक्ष प्रभवस्त्रयः। अब ऐसी प्राणवायु का संशोधन करके तपस्या की कि अत्रि मुनि के तेज से तीनों लोक कांप उठे ताप से। भगवान ब्रह्मा विष्णु और महादेव तीनों जगतपति उनके आश्रम पर आए। तीनों एक साथ प्रकट हो गए। अत्रि मुनि का अंतःकरण प्रकाशित हो गया। एक पैर के बल खड़े होकर 100 वर्ष तक प्राणवायु संशोधन कर देवादिदेव भगवान 3 रूपों में हरि महादेव ब्रह्मा जी साष्टांग दंडवत किया। देखा कि हंस पर हरि जो ब्रह्मा रूप में, गरुण पर वही हरि और बैल पर वही हरि महादेव जी के रूप में एक परमात्मा का चिंतन किया, जो कोई संपूर्ण जगत का ईश्वर हो। तो यहां अनुभव कराया कि हरि ही ब्रह्मा, हरि ही महादेव, हरि ही हरि। एक का स्मरण किया, 3 रूपों में आए। एक के हाथ में सुदर्शन चक्र है, तो एक के हाथ में त्रिशूल है, तो एक के हाथ में कमंडल है। तीनों कृपा की वर्षा कर रहे हैं। यहां और बीच में संतों से सुना है कि जब इनका तप अत्रि जी का, इस कोटि का तो अनुसुईया जी का पातिव्रत, पूरा त्रिभुवन कंपायमान हो गया। तो एक दिन नारद जी ने लक्ष्मी जी और रुद्राणी और ब्रह्माणी से अलग अलग मिले और कहा, आपका पातिव्रत धर्म जो है लघु होने जा रहा है। इतना श्रेष्ठ अनुसुईया जी का पातिव्रत धर्म है। वैसे स्वाभाविक आप तीनों पतिव्रता हैं, पर आपसे बढ़कर अनुसुईया जी का ऐसा कैसे हो सकता है? उनका परीक्षा ले लो। नारद जी, जब कोई लीला होनी होती भगवान की, तो लीला मन है नारद जी भगवान के। अब तीनों देवियों ने अपने अपने प्रीतम से प्रार्थना की कि अनुसुईया जी की परीक्षा लेंगे। वह देखो समस्या में फंस जाओगी। वो शांति से अपने भजन साधन में लगे, काहे को उनको। पर माता जी ने हट कर लिया कि नहीं, आपको जाने। तो प्रभु ने कहा, फिर संभालना, तुम्हें जा रहे। तीनों भगवत स्वरूप ढककर संत वेश में गए। ये हमने संतों से चरित्र सुना शास्त्र में।
जो अभी यहाँ तीनों के प्रकट होने का वो इस रूप से है कि अत्रि जी ने एक मंत्र का अनुष्ठान किया कि जो कोई संपूर्ण जगत का ईश्वर है मैं उसकी शरण में हूं, वो अपने समान संतान प्रदान करे। तो अतिथि सत्कार बहुत आवश्यक है। सदगुरुदेव भगवान ने कहा कि जो विरक्त फुटपाथ में सोता है, मांग के खाता है, उसका कोई अधिकार नहीं है। अगर एक छोटी सी भी कुटिया बनी और कोई आ जाता है और कहता भूख लगी और फिर आप उसे वापस भेज देते तो आपके सुकृत और तप नष्ट हो जाएगा। अब आपको पवाना पड़ेगा, कुटिया क्यों बनाया। अगर वो आया है और कह रहा है मुझे भूख लगी है, तो जो कुछ आपके पास रूखा सूखा है पवाइए, उसका स्वागत कीजिए। ये धर्म है कुटिया बनाने का। भगवत स्वरूप तीनों भगवान संत वेश में गए और कहा मुझे भूख लगी है, तो उनका आप ठहरिए, हम कंदमूल फला, बोले हम ना फलाहारी है ना हम दुग्ध पान करेंगे आज। तेजो में भगवत स्वरूप है, कोई वहां छल कपट पाखंड का तो प्रवेश ही नहीं। इतनी तो स्वयं अनुसुईया जी सामर्थ्यशाली है। अनुसुईया जी मुस्कुराई कि ये कैसा आतिथ्य सत्कार। आंख मूंदा और तपस्या में विराजमान अत्रि जी उनसे बात की कि आपके घर में अतिथि पधारे हैं। वो बड़ा अटपटा उनकी प्रश्न है, बड़ी अटपटी मांग है। तो मैं तो तपस्या में संलग्न हूं, तुम उनको पुत्र बना लो। पति की आज्ञा कमंडल से जल लिया और कहा तुम तीनों 6-6 महीना के बालक बन जाओ। हल्लू बन गए। गंगाधारी महादेव जी 6 महीने कितने अच्छे लग रहे होंगे। छोटे छोटे गोरे चरणारविंद ऐसे ऐसे करके गंगा जी त्रिशूल हाथ में है। छोटे से भगवान हरि, छोटे से 4 मुख वाले ब्रह्मा जी, पियो दूध। जगत माता भगवान को दुग्ध पिलाकर 3 पालने पे कई दिन हो गए। नारद जी पहुंचे, बोले भगवान कहाँ है। बोले गए थे अनुसुईया जी की परीक्षा में, अभी तो वो कभी नहीं आएंगे। बोले क्यों। बोले पालने में है 6-6 महीना के। बोले तुम फंसा दिए नारद जी से, कहा तुम फंसा दिए ऐसा। अरे हम तो परीक्षा के लिए कहा। तो बोले परीक्षा में तो फंस गए वो, अब क्या होगा। बोले जाओ पैर पड़ो, हाथ जोड़ो, तो भले हुआ कोई गुंजाइश हो। अभी तो 6 महीना के हैं, आगे जब सयाने हो स्वयंवर हो तो भले चली जाना। तीनों आद्या शक्तियां हैं, श्री लक्ष्मी जी, अंबा जी और ब्रह्माणी जी। अनुसुईया जी के पास गई और कहा कि क्षमा करो, हम आपके पातिव्रत परीक्षा के लिए अपने अपने प्रभुओं को भेजा था, हमें वापस कर दो। कौन हो आप। तो परिचय बताया, ऐसा है। बोले नहीं अभी हमारे तो बच्चे छोटे हैं, अभी ब्याह लायक नहीं, अभी नहीं देंगे हम। अब इतना सौभाग्य मिला, अब थोड़ा बड़े हो 18-20 के तब आना, हो पसंद कर ले बालक हमारे। तो बात फिर चरणों में गिरी, मान गई आपका तप, आपका भजन, आपका पति प्रेम सर्वश्रेष्ठ है, आप कृपा करो। फिर कमंडल से वैसे भगवत स्वरूप हो गए। तब तक अत्रि जी भी आ गए। तब प्रार्थना की कि प्रभु ये पालना खाली नहीं रहना चाहिए। तो उन भगवान श्री हरि के अंश से दत्तात्रेय जी और भगवान शंकर के अंश से दुर्वासा जी और भगवान ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा मुनि, इन 3 महापुरुषों को पालने पे, और यही तीनों अत्रि अनुसुईया जी से प्रकट हुए पुत्रों के नाम में है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।